नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स हम लोग के ए मीन्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को रिलेटेड हो चुके हैं। आज हम लोग और एक वीडियो लेके आए हुए हैं आप लोग के लिए। इसी ए मीन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं, जिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको पूछे ही जाते हैं। वो चैप्टर है, वो टॉपिक है हम लोग का ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ए मीन। जो हम लोग को अब पूछा जाने वाला है वो क्या पूछा जाने वाला है? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ए मीन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जिसको हमको पूछे जाते हैं, तो हमको जानना होगा कि बेसिसिटी का ऑर्डर ए मीन्स में क्या होता है और कैसे हम लोग इसको समझेंगे कि हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को जो प्रीवियस के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए होंगे कैसे हम लोग उसको डील कर सकते हैं। तो चलिए जरा हम इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम लोग का आज का जो टॉपिक है जिस पर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ए मीन। हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ए मीन का करना है। तो फटाफट से जितने लोग देख रहे हैं लाइक का बटन दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की प्रॉब्लम्स को देख करें। तो चलिए जरा देखते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ए मीन। तो देखो जरा, चाहे जो भी ए मीन होता है, अगर मैं किसी भी ए मीन की बात करूं, चाहे मैं बात करूं 1 डिग्री ए मीन की, जिसका फॉर्मूला होता है RnH2। ये हम लोग का है 1 डिग्री ए मीन, इसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री ए मीन। ये हम लोग का कितने डिग्री का ए मीन है? ये 1 डिग्री का ए मीन है। अगर हम बात करें 2 डिग्री के ए मीन का, RnH और ये R, ये हम लोग का है 2 डिग्री ए मीन। ये हम लोग का है 2 डिग्री ए मीन। और अगर हम बात करें 3 डिग्री ए मीन की, तो इसका फार्मूला होता है RnR और यहाँ भी R। तो चाहे 1 डिग्री ए मीन हो, चाहे 2 डिग्री ए मीन हो, चाहे ये हम लोग का 3 डिग्री ए मीन हो, या हम बात करें 1 डिग्री ए मीन की, या बात करें 2 डिग्री ए मीन की, चाहे हम लोग बात करें 3 डिग्री ए मीन की, सबके पास देखो जरा क्या है? सबके पास प्रेजेंट है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सबके पास प्रेजेंट क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। चाहे वो 1 डिग्री ए मीन हो, चाहे 2 डिग्री ए मीन हो, चाहे 3 डिग्री ए मीन हो, सबके पास है प्रेजेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है यही रिस्पॉन्सिबल है बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए। बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए या फिर बेसिक स्ट्रेंथ को शो करने के लिए या फिर बेस होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्यों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट जो पढ़ा गया तो ये बोला गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, आयंस जिनके पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वही बेसिक होगा, उसी का बेस, उसी को हम लोग बेस मानेंगे। तो चाहे 1 डिग्री ए मीन हो, चाहे 2 डिग्री ए मीन हो, चाहे 3 डिग्री ए मीन हो, सबके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या है? बेसिक कैरेक्टर को ये शो कर सकते हैं। तो ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब हमको ये जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं उसमें पूछा जाता है कि बताइए 1 डिग्री ए मीन, 2 डिग्री ए मीन और 3 डिग्री ए मीन में कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, किसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो हमको 1 डिग्री ए मीन, 2 डिग्री ए मीन और 3 डिग्री ए मीन में ऑर्डर पता करना है। उसके लिए हमको कुछ फैक्ट जानने होंगे, कुछ पॉइंट्स है जो हमको जानने होंगे। तो क्या है कि जितने भी ए मीन्स होते हैं सबके पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जिसका भी केबी वैल्यू, जिस भी एमीन का केबी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसके पास उतना ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। जिस एमीन का जितना ज़्यादा केबी वैल्यू उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। दूसरी चीज़ क्या देखी जाती है कि जिस एमीन का जितना कम पी के बी वैल्यू, जिस एमीन का जितना कम पी के बी वैल्यू उसका बेसिक स्ट्रेंथ, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा।
पहली चीज क्या हमने देखी कि जिसका भी केबी वैल्यू ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसका जितना कम पी केबी वैल्यू उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो किसका जो है इन तीनों में से किसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, किसका केबी वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम बात करें केबी वैल्यू की, अगर हमसे कोई फेज की बात नहीं की गई है, हमसे नहीं पूछा गया है कि गैसियस फेज में बताइए, हमसे नहीं पूछा गया है कि कोई फेज दिया गया है, तो हमको सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा है और उसमें पूछे कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में कौन सबसे ज्यादा हो, तो अकॉर्डिंग टू केबी वैल्यू एंड पी केबी वैल्यू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पी केबी वैल्यू और केबी वैल्यू के बेसिस पे जो ये 2 डिग्री एमीन होते हैं वो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होता है 1 डिग्री एमीन, और उसके बाद कौन सबसे लास्ट में कौन होता है, तो वो होता है हम लोग का 3 डिग्री एमीन। केबी वैल्यू और पी केबी वैल्यू के बेसिस पे 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद होता है 1 डिग्री एमीन और सबसे कम होता है कौन, 3 डिग्री एमीन। कब, जब इस R की जगह पे, जब इस R जो लगा हुआ है इस R की जगह पे हमको दिया गया है CH3, जब इस R की जगह पे हमको CH3 दिया हुआ होगा ना, उस समय बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देन उसके बाद 1 डिग्री, देन उसके बाद 3 डिग्री। कब, जब R की जगह पे ये CH3 लगा हुआ। लेकिन इस R की जगह पे मान लो, अब देखो जरा, इस R की जगह पे मान लीजिए कि हमको दिया है C2H5, इस R की जगह पे हमको दिया है C2H5, उस कंडीशन में कौन सबसे ज्यादा बेसिक, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, फिर किसकी बारी, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री की, और 3 डिग्री के बाद कौन सा, 1 डिग्री का। ये ऑर्डर कब होगा, जब R को छोड़ के हायर ग्रुप, चाहे ये C2H5, C3H7 या फिर जो भी आते चले जाए, C4H9 जो भी आते चले गए, इस R की जगह पे जब CH3 होगा तो ऑर्डर कैसा होगा, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। लेकिन CH3 को छोड़ के दूसरा कोई दिया गया है, उस कंडीशन में 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देन उसके बाद 3 डिग्री, देन उसके बाद 1 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि अगर छोटा ग्रुप लगा हुआ है तो 2 डिग्री के बाद छोटा वाला, और अगर बड़ा ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 डिग्री के बाद बड़ा वाला। हमको ट्रिक यही जानना है कि अगर जो है 2 डिग्री तो सब में ज्यादा है, उसके बाद कब पहचान करेंगे कि 1 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा। तो अगर छोटा ग्रुप लगा हुआ है तो 2 डिग्री के बाद छोटा वाला, तो 2 से छोटा 1, और अगर बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, CH3 को छोड़ के कुछ भी अदर आ गया, तो 2 डिग्री के बाद कौन सा, बड़ा वाला। तो ये ऑर्डर हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का, किसके बेसिस पे, केबी वैल्यू और पी केबी वैल्यू के बेसिस पे। मान लीजिए कि अगर हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहा कि अगर गैसियस फेज दिया गया, कहा गया कि गैसियस फेज है, और इस गैसियस फेज के कंडीशन में बताइए किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होने वाला है। तो अभी तक हमने केबी वैल्यू और पी केबी वैल्यू के बेसिस पे देखा, जब कोई फेज ना दिया हो या फिर लिक्विड फेज दिया हो तब, जब एक्वस फेज दिया हो तब ये लगाना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको गैसियस फेज दिया है और इस गैसियस फेज में पूछे कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो इस गैसियस फेज के थ्योरी के कॉन्सेप्ट में हमको जानना होगा कि उस टाइम गैसियस फेज के टाइम 3 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन उसके बाद कौन 2 डिग्री एमीन, और उसके बाद कौन 1 डिग्री एमीन। कौन कौन होंगे, तो गैसियस फेज की अगर हम बात करेंगे तो उस गैसियस फेज के कंडीशन में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इस समय कौन होगा, गैसियस फेज में कौन होगा, तो अगर गैसियस फेज पूछा है तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि गैसियस फेज के थ्योरी में हम लोग लगाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। कौन लगाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी लगाते हैं, और कहा जाता है कि जिस एमीन के पास जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट वो उतना ही अच्छा क्या, बेस। तो बेस कौन, जिसके पास जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। तो इसमें
इसमें एक R लगा हुआ है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कितने हैं, एक है। लेकिन इस 2 डिग्री एमीन में इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप 2 है, और इस 3 डिग्री एमीन में इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप 3 लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन माना जाएगा, ये 3 डिग्री माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इस 3 डिग्री एमीन में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले 3 ग्रुप लगे हुए हैं। इस 2 डिग्री एमीन में इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इससे ये थोड़ा सा कम बेसिक होगा। इसमें केवल एक इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सबसे कम बेसिक होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता है बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ती है। तो हमको करना क्या है, अब अगर हमको क्वेश्चन दिया जाता है तब हमको करना यही है कि जिस अगर हमको गैसियस फेज नहीं दिया हुआ है, लिक्विड फेज, एक्वस फेज या कोई फेज नहीं दिया हुआ, ऐसे पूछेगा तो हम ये ऑर्डर का फॉलो करेंगे। सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, देन उसके बाद 1 डिग्री, देन उसके बाद कौन 3 डिग्री। कब ये लगाएंगे, जब RCH3 होगा। और अगर R की जगह पे CH3 ना हो के दूसरा कुछ दे दिया है, उस कंडीशन में 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री, देन उसके बाद कौन 1 डिग्री का यूज करेंगे। और गैसियस फेज अगर पूछा है तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, 2 डिग्री में उससे कम है, और 1 डिग्री में सबसे कम है। तो ये ऑर्डर हम लोग का ये वाला हो जाएगा। तो अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा, अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ताकि अब हम लोग चलें और प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन को डील करें, जिससे हम लोग का नॉलेज और ज़्यादा बिल्डअप हो सके। तो फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से। चलिए जरा अब हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन है जो 2020 और 2013 में पूछा गया है। कहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ हमको पता लगाना है कि सबसे कम किसका, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा किसका, ये हमको ऑर्डर सेट करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन, इसमें हमको ऑर्डर सेट करना है। तो देखो जरा, हम सबके पहले स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते हैं, ताकि हमको पता चल सके 1 डिग्री एमीन कौन है, 2 डिग्री एमीन कौन है, और 3 डिग्री एमीन कौन सा है। हम तीनों को पहले लिख लेते हैं। ये हम लोग का है CH3NH2। ये हम लोग का क्या है, CH3 का होल थ्राइस लिखा है ना, तो CH3 इधर भी हम लोग का ये CH3, ये हम लोग का हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर बना है, तो 2 CH3 है, तो CH3NH अब हम लोग देखें कि पहले 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, और 3 डिग्री कौन है। ये NH2 है, यानी ये कौन सा है, 1 डिग्री एमीन है। ये हम लोग का N है, सिर्फ H नहीं है, तो ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री एमीन है। ये हम लोग का क्या है, एक H है, यानी ये कितना है, 2 डिग्री एमीन है। 2 इसके साथ CH3 ग्रुप, यानी नाइट्रोजन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो ये 2 डिग्री एमीन है। तो ये 1 डिग्री एमीन हो गया, ये 3 डिग्री एमीन हो गया, ये 2 डिग्री एमीन हो गया। अब हमको इसमें बताना है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। हमको दिया है इन एक्वस सोल्यूशन, तो ये जो KB वैल्यू और PKB वैल्यू है, ये एक्वस सोल्यूशन में भी वर्क करती है। जो हम लोग की KB वैल्यू और PKB वैल्यू है, ये एक्वस सोल्यूशन में ही वर्क करती है। और अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जिसका KB वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। और हमने आपको बताया था कि जब मेथिल ग्रुप लगे हुए हों, ये R लगा हुआ हो, ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ हो, तो मेथिल ग्रुप के लिए मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा एमीन होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा एमीन होगा, तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा। अभी मैंने आपको बताया था 2 डिग्री सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों आया है, क्योंकि छोटा ग्रुप लगा हुआ है, तो छोटा ग्रुप लगा है, तो 2 डिग्री के बाद छोटा वाला, तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर कौन सा, 3 डिग्री। यानी हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है ना, तो सबसे पहले सबसे कम वाला लिखेंगे। तो सबसे कम वाला कौन है, ये 3 डिग्री एमीन है, यानी सबसे कम बेसिक कौन, ये वाला। तो अगर हम ऑर्डर सेट करें तो सबसे कम कौन सा, तो ये वाला। तो CH3 और ये CH3, ये सबसे कम बेसिक,
इससे ज़्यादा बेसिक कौन? 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला। तो क्या हो गया? CH3 NH2। फिर कौन सा सबसे ज़्यादा किसका? तो 2 डिग्री का, तो CH3N और ये H और ये हम लोग का CH। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा हो गया? ये हम लोग का है इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम बेसिक कौन? ये 3 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर कौन? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये CH3 लगा हुआ है, और फिर ये वाला। तो यही हम लोग का क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है हम लोग का ये। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरीके से। चलिए जरा हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। क्वेश्चन घुमा दिया यहाँ से। अब एक्वस सोल्यूशन की बात नहीं की। एक्वस सोल्यूशन की जब बात कर रहा था तो हम लोग कौन सा थ्योरी लगा रहे थे? केबी वैल्यू और पी केबी वैल्यू को देख रहे थे। लेकिन अब क्या पूछा? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। किसमें पूछा है? गैस फेज। तो फेज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आप आ जाएंगे। तो गैस फेज में पूछा है, ये क्वेश्चन आया 2019 में। तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता होते हुए भी आप गलती कर जाएंगे जब फेज का आप ध्यान नहीं रखेंगे। जब भी कोई फेज न दे और एक्वस फेज दे तो हम कौन सा लगाएंगे? केबी वैल्यू और पी केबी वैल्यू को। लेकिन जब गैस हम लोग क्वेश्चन पूछा है गैसियस फेज में हमको सॉल्व करना है, तो जब भी गैसियस फेज की बात की जाती है वहाँ हम जो लोग थ्योरी लगाते हैं वो थ्योरी कौन सी लगाते हैं? वहाँ हम लोग लगाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी। ध्यान में रखिएगा, वरना क्वेश्चन आप लोग गलत कर जाएंगे। आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर सकते हैं जब हम फेज का ध्यान नहीं रखेंगे। तो जब भी गैस फेज की बात की जाएगी वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी लगेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी क्या कहता है? कि जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। तो जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा है उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। तो चलो जरा हम लोग देख लेते हैं इसमें बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, किसमें इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कितने ज़्यादा हैं। अगर हम इस पहले की स्ट्रक्चर बनाएं जो है हमका C2H5N C2H5 और एक और है C2H5, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ यूं बनेगा C2H5NH2। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ यूं बनेगा C2H5NH और ये C2H5। अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हम लोग का है 3 डिग्री एमीन। ये हम लोग का कितना डिग्री का एमीन? 1 डिग्री एमीन। ये हम लोग का कितने डिग्री का एमीन? 2 डिग्री का एमीन। ये हम लोग का 2 डिग्री का एमीन। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसमें इंडक्टिव फेज जितना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। किस फेज में? गैसियस फेज में। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले कितने ग्रुप हैं? एक ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, दूसरा ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला इसमें ये है। यानी इसमें पूरे 3 इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप कितने हैं? 3 हैं। इसमें कितने हैं इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप शो करने वाले? सिर्फ एक है। और इसमें कितना इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है? एक और एक, ये कितना है? 2 है। तो जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री एमीन के केस में, इस 3 डिग्री एमीन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, 1 डिग्री में सबसे कम है और 2 डिग्री में उससे ज्यादा है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे कम वाला। तो सबसे कम वाला कौन सा? ये वाला है। तो हम लोग क्या है? C2H5NH2। इससे ज्यादा कौन सा? 2 डिग्री वाला C2H5 का होल ट्वाइस NH। और उस सबसे ज़्यादा कौन सा? ये 3 डिग्री वाला। कौन सा? C2H5 का होल थ्राइस N। ये हम लोग का है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हम लोग का क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का है। तब इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी किस में लगाएंगे? गैसियस फेज में लगाएंगे, और जिसके पास जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छे तरीके से हम लोग डील कर सकें। चलिए जरा बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, और क्वेश्चन में दिया है एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और पैरा टोलुडीन। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। अब दिया है एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और पैरा टोलुडीन में कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है। और क्वेश्चन आया है 2015 में और 2008 में। देखिए ज़रा, सबसे पहले तो हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर बना लेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वैसे ही हम लोग डील कर सकते हैं। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हम सब लोग को पता है कि एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। ये हम लोग का है एनिलीन। उसके बाद क्या है? पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये हम लोग का है पैरा नाइट्रो एनिलीन। कह रहा है पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये हम लोग का एनिलीन था, और इस पे क्या लगा? पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यानी NO2 ग्रुप लगा हुआ है। और क्या बोला है? पैरा टोलुडीन। पैरा टोलुडीन। तो पैरा टोलुडीन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें हमको कंपैरिजन करने के लिए दे रहा है कि बताइए किसका बेसिक स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा। ये हमको कंपैरिजन करने के लिए इसने दिया हुआ है। दिया है एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और पैरा टोलुडीन में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो देखो जरा, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाते हैं। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, तो उसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? वो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। हम सबको पता है एक बात कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? घटा देगा। तो हम सबसे पहले देखें कि किसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं और किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। ये वाला पैरा एमिनोटोलुडीन, इस पैरा एमिनोटोलुडीन में ये CH3 लगा हुआ है। ये CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसमें जो ये NO2 ग्रुप लगा है, ये कौन सा ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और इसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो जरा, इसकी अगर हम बात करें, इसकी हम बात करें पैरा टोलुडीन की, तो इसमें एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा जी? तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा यही हम लोग का पैरा टोलुडीन। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन, अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में क्या लगा हुआ है? ये CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये वाला होगा पैरा टोलुडीन।
अगर हम इसकी बात करें पैरा नाइट्रोटोलुडीन की, इसमें NO2 ग्रुप लगा जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, इसलिए ये जो है इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। इसके पास न तो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है न तो कोई डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये जो है इससे ज़्यादा बेसिक ये और सबसे ज़्यादा बेसिक ये, तो ऑर्डर कौन सा होगा? तो ऑर्डर की अगर हमसे बात करें कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना। तो सबसे कम बेसिक कौन? ये पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो सबसे कम बेसिक कौन? पैरा नाइट्रो एनिलीन। सबसे कम बेसिक कौन? पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। उससे ज़्यादा बेसिक कौन? एनिलीन। क्यों एनिलीन? क्योंकि इसके पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और सबसे ज्यादा कौन? ये पैराटोलुडीन। पैराटोलुडीन। तो ये हम लोग का पैरा नाइट्रो एनिलीन सबसे कम बेसिक, उसके बाद एनिलीन और उसके बाद पैरा नाइट्रोटोलुडीन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये सबका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3 increases the electron density on nitrogen atom of NH2 group, thereby increase the basicity of amine। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे नाइट्रोजन एटम पे, जिसकी वजह से बेसिसिटी बढ़ जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लाइक NO2 विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? बेसिसिटी इसकी क्या होगी? घट जाएगी। तो फटाफट से जितना पढ़ा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छे से डील कर सके। चलिए जरा हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक एंड वाई, इसमें से किसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? एक दिए विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक एंड वाई, दो हमको दिए हैं, एक A मॉलिक्यूल दिया हुआ है और ये हम लोग को B मॉलिक्यूल दिया। पूछ रहा है इसमें से किसका जो है कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, इसको जरा बताना है आप लोग को। तो चलिए जरा हम लोग देखें कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा और क्यों होगा। तो अभी आपको बताया गया, अभी जस्ट इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से क्या होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और इस A मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कौन सा है? ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, यानी ये वाला जो है हम लोग का, ये वाला जो मॉलिक्यूल है हम लोग का NH2CH3 is more basic due to the presence of an electron donating group। ये ज्यादा बेसिक होगा किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है विच इंक्रीजेज इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। तो दिस इज मोर बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो फटाफट से इतने को नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे चल के और सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डील कर सके। चलिए जरा हम लोग चलते हैं, और ये 2014 में भी दो क्वेश्चन और आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक एंड वाई। हमको दिया है CH3 NH2 और NH3, इसमें पूछा है कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और क्यों होगा। तो अगर हम इसकी बात करें CH3 NH2 की और बात करें हम लोग किसकी? NH3 की।
NH3 के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस CH3NH2 में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो अभी हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी। हम लोगों ने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी। इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट थ्योरी क्या कहलाती थी? इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर या फिर बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है? इस वाले मॉलिक्यूल में, मेथिलेमिन के केस में कि अमोनिया के केस में? तो इसमें देखो इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ है CH3। ये CH3 क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन एटम पे बढ़ाएंगे। मैथिल ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन एटम पे बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ये वाला होगा। CH3NH2 इज मोर बेसिक as compared to NH3 because it have a capacity to increase the electron density value on the nitrogen atom. ये CH3NH2 is more basic because it have a capacity to increase the electron density value on the nitrogen atom. तो ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा और ये नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू को बढ़ाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम में बढ़ रही है, जिससे ज़्यादा इसलिए ये ज़्यादा बेसिक होगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इस NH3 के केस में कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप जो है इसमें नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप शो करने वाला ग्रुप ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया? सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया ये हम लोग का CH3NH2। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक एंड वाई। दिया है एक CH3NH2। इसमें भी वही कहानी है, सेम वही कहानी कि CH3NH2 इज मोर बेसिक बिकॉज इट हैव अ कैपेसिटी टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैल्यू ऑन द नाइट्रोजन एटम। ये भी क्या करेगा? इसके पास भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, यही सेम। तो ये भी क्या करेगा? नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इसका भी बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन इस एमीन की बात कर ले, एनिलीन की अगर हम बात कर ले, तो एनिलीन के पास देखिए ज़रा, एनिलीन के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस एनिलीन के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या शो करने लगता है? ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकेगा और ये रिजोनेंस शो करने लगेगा। तो यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा, तो एक बॉन्ड टूट के इसके ऊपर शिफ्ट भी होने लगेगा। इसकी वजह से यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लोग को देखने को मिलने लगेंगे। तो ये नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया है जैसा है वैसा ही, ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया है जैसा है वैसा ही। फिर भी ये इलेक्ट्रॉन अभी फ्री नहीं है, ये फिर एक बार और रिजोनेंस शो करने लगेगा। एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल सकता है। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ मिलेगा, डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस, ये यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है, ये वाला एक बॉन्ड टूट के इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये वाला बॉन्ड जैसा है वैसा ही। फिर एक बार क्या होगा? एक बॉन्ड बनेगा
फिर यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा हम लोग को। एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ हम लोग को मिलेगा। NH2 पे प्लस है, डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही। यहाँ से एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ के इसके ऊपर रख लिया है। अगर यहाँ से हम लोग फिर एक बॉन्ड बनाएं और एक बॉन्ड तोड़े तो हमको पहला वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसलिए तुरंत यहाँ हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बना देंगे? रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देंगे। तो इसमें जो है इस CH3NH2 में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू को नाइट्रोजन एटम पे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेसिक होगा। लेकिन इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करने के लिए फ्री नहीं है। सबसे अच्छा बेस कौन? जो जितनी आसानी से अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो ये तो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है, लेकिन इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये रिजोनेंस शो करने लगता है, और जब ये रिजोनेंस शो करने लगता है तो इसकी वजह से इसके बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, और इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये कम बेसिक हो जाता है। तो ये वाला ज़्यादा बेसिक होगा, ये वाला कम बेसिक होगा। क्यों? इसकी रीज़न ये है, यही वाली रीज़न है, ये वाला रिजोनेंस शो करने लग रहा है जिसकी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जा रहा है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम को और अच्छी तरीके से डील। देखिए ज़रा, एक अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है। हम लोगों से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। क्वेश्चन दिया है C6H5NH2, ये हम लोग का है C6H5, यही है हम लोग का C6H5, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो ये क्या है? C6H5 है, C6H5 NHCH3 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है C6H5, ये हम लोग का है C6H5 CHNH2, क्या दिया हुआ? CHNH2 दिया है। ये हम लोग का 3 एग्जाम्पल दिए और कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में हमको सेट करना है C6H5NH2, C6NHCH3 और कौन सा? ये CHNH2। कह रहा है इसमें जो है सेट करना है कि किसका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है बेसिक स्ट्रेंथ का, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा। तो देखो जरा, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों के केस में जो नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग के साथ। एग्जाम्पल नंबर अगर A, B और C अगर हम इसको कर लें तो इस A और B मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से। तो ये क्या करेंगे? ये सारे के सारे रिजोनेंस शो करने लगेंगे। इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है डोनेट करने के लिए। ये क्या कर रहा है? रिजोनेंस शो करेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से। लेकिन इस वाले केस में नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन रिंग से, जिसकी वजह से ये डोनेशन के लिए तैयार है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए तैयार है। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से डोनेट कर सकता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा क्या माना जाएगा? बेस माना जाएगा। जो जितनी आसानी से अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो उतना अच्छा बेस। तो इसमें नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, जिसकी वजह से ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं शो करेगा, और जब ये रिजोनेंस नहीं शो करेगा तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। लेकिन ये रिजोनेंस शो कर रहा है तो ये सबसे कम बेसिक होगी, ये दोनों होंगे, और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ये वाला होगा। तो सबसे ज़्यादा वाला हमको मिल गया। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया? हमको ये मिल गया, क्योंकि इस वाले केस में जो नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग से, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? ये रिजोनेंस नहीं शो करेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक तो हमको मिल गया, ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। अब हमको इन दोनों में पता लगाना है कि कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। इसमें NH2, इसमें भी नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है, इसमें भी नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच, लेकिन इसके पास एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और CH3 ग्रुप कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इसलिए इससे जो है जो कम बेसिक होगा वो कौन होगा, ये वाला होगा। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये रिजोनेंस शो करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ये इससे ज्यादा ये जो है बेसिक होगा। NHCH3 सबसे कम बेसिक कौन, ये वाला NH2 वाला जो डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग के साथ। तो इन तीनों में से हमको बताना था कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग से, जिसकी वजह से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार है, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से डोनेट करेगा उतना ही अच्छा बेस। तो इसमें इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन, ये, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, इसलिए इससे ज्यादा बेसिक ये। लेकिन इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं और ये रिजोनेंस शो कर रहा है, सबसे कम बेसिक। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या, बेसिक स्ट्रेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो फटाफट से इतने को नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे के प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरीके से। चलिए जरा हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा है, रीअरेंज द फॉलोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। 2011 में क्वेश्चन पूछा है, दिया है C6H5NH2 C6H5NCH3 का होल ट्वाइस, फिर दिया है C2H5 का होल ट्वाइस NH और CH3NH2। इसमें हमको पूछा है कि बताइए किसका बेसिक स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। तो देखो जरा, ये वाला भी बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इसमें भी बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इसमें भी नाइट्रोजन अटैच्ड है, इसमें भी नाइट्रोजन अटैच्ड है डायरेक्टली रिंग से। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए हम लोग तो कुछ यूं बनेगा ना स्ट्रक्चर, देखिए जरा इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे हम लोग, फिर क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग का है एनिलीन C6H5NH2, ये अगर हम बनाएं तो ये देखो जरा C6H5 बना दिया हम लोगों ने, C6H5, ये नाइट्रोजन एटम है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और इस नाइट्रोजन एटम से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, इधर भी एक CH3 और एक इधर भी CH3। इसकी अगर हम बात करें तो ये हम लोग का है C2H5NH C2H5, और ये हम लोग का क्या है CH3NH2। तो देखिए जरा, इसमें देखिए जरा, ये वाला भी नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है रिंग से, तो इसका भी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है डोनेट करने के लिए, ये क्या करेगा, ये रिजोनेंस शो करेगा। ये भी डायरेक्टली अटैच है तो ये भी रिजोनेंस शो करेगा। तो ये दोनों तो सबसे कम बेसिक हो गए, यानी ये वाले तो ज्यादा बेसिक होगा। इसमें हम देखेंगे कि कौन, ये दोनों कम बेसिक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो रिंग से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, और दोनों रिजोनेंस शो करेंगे, ये दोनों के दोनों रिजोनेंस शो करेंगे, दोनों के दोनों रिजोनेंस शो करेंगे, तो ये कम बेसिक हो गए, इनसे ज्यादा बेसिक ये है। अब इन दोनों में हम पता लगाएं कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो ये हम लोग का 2 डिग्री एमीन है, ये हम लोग का है 2 डिग्री एमीन, ये हम लोग का कितने डिग्री का एमीन है, 1 डिग्री एमीन। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, तो 2 डिग्री एमीन। तो सबसे ज्यादा बेसिक हम लोग का ये 2 डिग्री एमीन है, यानी कौन सा, ये वाला C2H5 का होल ट्वाइस NH। 2 डिग्री के बाद सबसे ज्यादा बेसिक कौन, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की हम लिख लेते हैं CH3NH2 CH3। अब इन दोनों में हमको देखना है, तो इसमें जो है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो ये भी रिजोनेंस शो कर रहा है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इससे ज़्यादा बेसिक ये हो गया, इससे ज़्यादा बेसिक ये हो गया। तो क्या हो गया, ये वाला हम लोग का, ये वाला कौन सा हम लोग का, ये है C6H5N CH3 का होल ट्वाइस, और सबसे कम कौन, ये वाला C6H5NH2। इन दोनों के केसेस में नाइट्रोजन जो अटैच है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, और जब ये नाइट्रोजन से रिंग से अटैच्ड है तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकेगा, जिसकी वजह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिजोनेंस शो करेंगे ये,
और जब ये रिजोनेंस शो करेंगे तो कम स्टेबल होंगे। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, इसलिए हमने इसकी बारी कर दी। उसके बाद कौन, 1 डिग्री, और इन दोनों में कौन, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना होने की वजह से ये कम हो गया। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज के इस हम लोगों ने इस लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर से आए हुए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हुए हैं। अब आप लोग चाहें तो और भी अगर अपने मन से भी अगर वो क्वेश्चन बना के देते हैं तो इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है कि अब आपके लिए कुछ बचा रह नहीं गया है, आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से एक बार और आपसे मैं अपील करना चाहूँगा कि जितने लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दें, जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पुराने व्यूअर्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है और लोगों को इस बारे वीडियो के बारे में पता चल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।